राजधानी में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। ऐसे में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का चौथा चरण लागू आज से हो गया है। सुबह 8 बजे से प्रभावी हो गया है और वायु प्रदूषण को बढ़ता देख वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने यह फैसला किया है। ऐसे में भारी वाहनों के आवागमन की पाबंदी है, हालांकि जरूरी सामान वाले ट्रकों को प्रवेश की अनुमति मिलेगी। दूसरी ओर सरकारी और निजी ऑफिस में 50% कर्मचारियों के लिए घर से काम करने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही दिल्ली और एनसीआर राज्यों की सरकारों को 6ठी से लेकर 12वीं कक्षा तक के ऑनलाइन पढ़ाई करने की सिफारिश की है। उधर दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 6वीं से 11वीं कक्षा को ऑनलाइन चलाने का फैसला लिया है। फैसले के तहत 10वीं 12वीं कक्षा पहले की तरह चलेगी। ऑनलाइन कक्षाएं अगले आदेश तक जारी रहेंगी। साथ ही ग्रेव 4 के तहत प्रदूषण फैलाने वाले ट्रक, वाणिज्यिक 4 पहिया वाहनों के दिल्ली में प्रवेश कर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान दिल्ली के आसपास के अन्य राज्यों से केवल सीएनजी इलेक्ट्रिक BS6 वाहनों को एंट्री की परमिशन होगी। इधर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के उपायों को लागू करने पर अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई करेगी। और यहाँ पर रात हो चुकी है, आप देख सकते हैं, लेकिन रात जैसे जैसे बढ़ रही है पोल्यूशन भी उसी तरह से अपना जो है प्रचंड रूप दिखा रहा है। इस वक्त दिल्ली में 500 के आसपास पोल्यूशन लगातार बना हुआ है। दिल्ली सरकार ने हालांकि कई एहतियात जरूर बरते हैं। बसों को, जो डीजल की बसें थी पुरानी, उनको बंद कर दिया गया है और 12वीं तक के जो स्कूल हैं उनमें मास्क लागू कर दिया गया है। 5वीं तक के जो स्कूल हैं उनको ऑनलाइन कर दिया गया है। बावजूद इसके पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, स्थानीय लोग हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि किस तरह से ये पॉल्यूशन की मार झेल रहे हैं। जैसे पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है पिछले 1 महीने के आसपास से। पहले पॉल्यूशन 200 के आसपास हुआ, 300 हुआ, 400 हुआ, अब पॉल्यूशन 500 के आसपास है। लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। जो सांस के जो पेशेंट है, जो मरीज है, लगातार हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो हर साल ऐसी ही प्रॉब्लम होती है। कोई गवर्नमेंट जो है इस पर ध्यान नहीं देती है, क्योंकि पंजाब का ये मूवमेंट होता है, दिल्ली सरकार गवर्नमेंट होती है, तो सेंटर इसमें अटैचमेंट नहीं होती। तो ये इसलिए एक दूसरे को ऊपर टाल के और इसे मूवमेंट में छोड़ देते हैं। जहरीली गैस इसीलिए होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि भाई इस तरीके इसका बनाया जाए, बॉडी बना के काम किया जाए, लेकिन इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। तो आम आदमी को ही इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार तो अपने ऑफिसों में बैठी है। सरकार के पास तो तमाम मशीनरी है, तमाम उनके पास साधन होते हैं जो पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। आम आदमी सड़क पर घूम रहा है। आम आदमी जो है हमेशा से अपनी लेबर का कोई काम कर रहा है, तो कोई बसों में जा रहा है, कोई किसी काम से जा रहा है, सड़क पे मौजूद है पूरा दिन, पूरा रात, कई बार लोग सड़क पे चल रहे हैं। ऐसे में उनकी स्वास्थ्य को लेकर क्या चिंताएं सरकार कर रही होगी? और आप लोग अगर सड़क पे हैं तो क्या एहतियात इसमें बरतना चाहिए आम आदमी को? हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि भी इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। गवर्नमेंट के दोनों के बीच में, दिल्ली सरकार में, उसमें एक दूसरे को टांग देते हैं, फिर होता कुछ है नहीं। मशीन इनके पास है नहीं, रेजिमेंट नहीं है। फिर पंजाब के ऊपर रेजिमेंट हो जाता है कि वैसे से पंजाब ने करा, पराली चढ़ा दी, वो यहाँ धुआं आ गया जी, उसको टांग दिया। पंजाब में दूसरी सरकार है आम आदमी की, तो इसलिए यह है कि सारा ये मोमेंट ऐसे छोड़ दिया जाता है और 15 दिन या महीने के बाद में पानी छिड़केंगे, कहानी खत्म करके फिर छोड़ के चल देंगे। तो ये हालात ऐसी चल रही है। जो हॉस्पिटल में बीमारी पड़ रही है या गरीब आदमी मर रहा है ज्यादा करके, क्योंकि मजदूर तो सारे इसी से लिपटता है। उनको ना दवाई है, ना सांस है, ना सिलेंडर है, कुछ है। तो ये हालात ऐसी हैं। बिल्कुल बंद कर दिया है। पुरानी जो बसें डीजल की चल रही थी उनको अभी बंद किया है। अगले आदेश तक ये चीजें बंद होंगी, ये चीजें नहीं चलेंगी। और जब तक पॉल्यूशन पे कंट्रोल नहीं होता, इन चीजों पे सरकार ने लगाम लगाई है। स्वदेश न्यूज, मनोज शर्मा, दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण लगातार खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। लोगों को सांस लेने में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है और ये लगातार लोगों की सांसों के लिए भी घातक ये प्रदूषण होता जा रहा है। इसी पर हम और जानकारी लेंगे। दिल्ली से हमारे सहयोगी मनोज शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, तमाम लोगों से आपने बातचीत भी की है, रातों की तस्वीरें भी आपने दिखाई हैं। फिलहाल सुबह सुबह क्या कुछ हालात प्रदूषण को लेकर बने हुए हैं, क्या तस्वीर दिखाई दे रही है, किस स्तर तक प्रदूषण जा पहुंचा है और क्या कुछ तस्वीर आगे इंतजामों के तौर पर नजर आएगी? देखिए, स्वदेश न्यूज लगातार पोल्यूशन को लेकर नजर बनाए हुए है पोल्यूशन के ऊपर, और हमारी टीम रात 12 बजे तक सड़क पर रही और सुबह हम अब फिलहाल दरियागंज है, और दरियागंज पुरानी दिल्ली के इलाके में आता है, जहां पर पोल्यूशन करीबन नॉर्मल से ज्यादा हमेशा ही रहता है। अभी पोल्यूशन लगभग 500 के आसपास है। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आना है, जिसमें जस्टिस अभय एस ओझा और जस्टिस आर्गस्टीन जॉर्ज मसीह इनकी बेंच है दिल्ली में, और ये पॉल्यूशन को लेकर जो एक फैसला है वो सुनाने वाले हैं आज। और जो पॉल्यूशन है उस पर दिल्ली गवर्नमेंट ने जो एहतियात बरते हैं उसमें
ग्रेफ 4 आज लागू किया गया है। ग्रेफ 4 में ये होता है कि जो 4 चरणों में दिल्ली को पॉल्यूशन में बांटा था, उसमें लास्ट स्टेज का जो है ग्रेफ 4 है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन गैस चैम्बर प्रॉपर तरीके से बन चुका है। अभी जो बाहरी वाहन है उनको रोक दिया गया है। ग्रेफ 4 के जो प्रतिबंध हैं मैं आपको बताना चाहूंगा, सीएनजी, एलएनजी, इलेक्ट्रॉनिक और BS4 ट्रक डीजल के जो हैं उनकी प्रवेश नहीं रहेगी, ऐसा इसमें लिखा है। हालांकि BS4 की जो है रोक रहेगी, लेकिन इसमें इन्होंने लिखा है इलेक्ट्रॉनिक वाहन, सीएनजी, BS4 डीजल वाहन के अलावा दिल्ली के बाहर के रजिस्टर्ड हल्के वाहन जो हैं वो दिल्ली में अनुमति नहीं ले पाएंगे। दिल्ली में 10वीं और 12वीं की क्लास को छोड़ के सभी क्लासें जो हैं दिल्ली सरकार ने ऑनलाइन करने का फैसला किया है और ये अगले आदेश तक लगातार जारी रहेंगी। बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से याचिका का भी जिक्र किया गया है, सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ सुनवाई कर सकता है और ग्रेफ 4 काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, काफी जब खतरनाक स्तर होता है तभी से लागू होता है, जैसे कि आपने जिक्र किया। क्या क्या बड़ी गाइडलाइंस इसके तहत रहने वाली है जो लोगों को आम डेली के रूप में सामने जिनका करना पड़ेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का पहले से ही लगातार चिंता बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि कुछ ना कुछ इसमें एहतियात जरूर सरकार को बरतने चाहिए। गवर्नमेंट चाहे वो दिल्ली की हो चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट हो, दोनों को ही निर्देशित किया गया। लेकिन उसके बावजूद आज जो फैसला होगा वो भविष्य में है, अभी सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी फैसला होगा वो जनता के हित का फैसला होना चाहिए, ऐसा लोग भी कह रहे हैं। हम लोगों से भी बात कर रहे हैं लगातार, और ये जो फैसला होगा ये जनता के हित का फैसला होगा। हालांकि आज फैसला आना है और वो देखते हैं कि क्या फैसला होगा। हालांकि इसमें साफ तौर पर दिल्ली को गैस चैम्बर में तब्दील कर दिया गया है, इसमें आप डिनाई नहीं कर सकते। जी निश्चित तौर पर देखिए, लोगों की भी चिंता बढ़ी हुई है और चिंता भी वाजिब इसलिए क्योंकि अभी सर्दी की शुरुआत है, आगे कितने हालात खराब हो सकते हैं इसको लेकर काफी गंभीरता देखने को मिल सकती है। फिलहाल देखना महत्वपूर्ण होगा क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है। बहुत शुक्रिया आपका मनोज, जानकारी साझा करने के लिए।